दरअसल एक शादी होती है। शादी समारोह में मंडप का कार्यक्रम चल रहा होता है। मंडप की रस्म अदा हो रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, दावत खा रहे हैं, खाना चल रहा है। उसी बीच में क्या होता है, पुलिस आती है, कहती है जिस लड़के ये लड़का कहाँ पर मिलेगा, तो कहते इसकी तो कल शादी जाने होने वाली है। जब उसके पास में जाते हैं तो कहते हैं, सबसे पहले उससे कहते हैं अपना फ़ोन लो। कि जब फ़ोन की बात आती है वो फ़ोन दे देता है। जब फ़ोन देखते हैं, पूछती है पुलिस कि ये फ़ोन कितने के लाए, तो उसने कह दिया 1000 रुपये का। जो आईफोन था उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। 1.5 लाख का फ़ोन 1000 में कैसे मिल सकता था। पुलिस ने उसे तुरंत उससे पूछताछ की। उसने कहा मैंने मोल लिया। तो गांव वाले पुलिस से कह रहे थे कि आप जितने भी पैसे लो उतने भी पैसे ले लो, क्योंकि कल इस लड़के की शादी जाने वाली है, प्लीज़ इसे छोड़ दो। तभी लोगों ने पुलिस ने बताया उनको कि जहाँ से इसने मोबाइल लिया है वहाँ डकैती हो चुकी, उसमें एक हत्या हो चुकी है। तो गांव वालों कुछ नहीं कहा और उसे पुलिस ले गई। ये बुलंदशहर के खुर्जा सिटी की एक कहानी थी। लालच बुरी बला है। कभी भी कोई चीज़ सस्ती नहीं खरीदनी चाहिए। आप दिमाग लगाओ, महंगी चीज़ आपको 1000 रुपये में कैसे मिल सकती है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। आज उसी के ऊपर मैं आज सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये घटना कहाँ की है। प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। एक पति पत्नी की शादी होती है, बड़ी धूमधाम से होती है। पत्नी उसकी बहुत ही खूबसूरत होती है और शादी के कुछ समय बीतता है। पत्नी अपने पति से कहती है, आप मेरे ख्वाब पूरे नहीं करवा सकते हो, आप मेरे सपने जिंदगी में नहीं पूरे करवा सकते हो। पति बोला, मैं तो गरीब हूं, मैं आपके ख्वाब कैसे पूरे करवा सकता हूं। फिर क्या होता है, पत्नी कहती है, क्योंकि पत्नी इतनी खूबसूरत होती है, पत्नी प्लान बनाती है। उसके पति की बहन होती है उसकी ननद, और पति के पिताजी होते हैं और उसकी माँ होती है पत्नी की सास ससुर ननद। दो पांचों लोग बैठकर एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं हम शादियां करेंगे और शादी करके दुल्हन बन के जाएंगे। उसके बाद उनके साथ रहेंगे घर पर, उनकी ज्वेलरी पैसे सब फिर चंपत कर लाएंगे। फिर क्या होता है, जो पत्नी का पति था वो भाई का रोल अदा करता था, जो उसकी ननद थी वो उसकी बहन का रोल अदा करती थी, जो उसके सास ससुर थे वो उसके माता पिता का रोल अदा करते थे। चल देते हैं गांव में अपने यहाँ से दूरी पर ऐसे लोगों को तलाश करते थे जिनका परिवार छोटा था, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उन लोगों को तलाश करते थे। सबसे पहली शादी करते हैं ये 2021 में। युवक होता है 45 साल का, उसके यहाँ शादी करते हैं। शादी की रस्में पूरी होती हैं और 2 दिन 3 दिन तक दुल्हन वहीं रुकती है। वो रुक के सारा काम करती है, बिस्तर पर लेटती है, सारा नगद कैश एकत्रित करके, ज्वेलरी एकत्रित करके फिर चंपत हो जाया करती थी। अब 45 साल की उम्र का कुछ लोग अपनी बदनामी के कारण पुलिस को नहीं बताते थे, कुछ लोग बताते भी थे, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता था। ऐसे ही उनकी दिन दुगनी रात तिगनी तरक्की होने लगी, धंधा चलने लगा उनके। उस पत्नी के एक बच्चा होता है, कुछ समय बाद दूसरा बच्चा हो जाता है, लेकिन ये शादियों का सिलसिला जारी रहता है। शादियों का सिलसिला चलते 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 लगभग 3 4 5 शादियां कर चुकी थी। फिर भी जब तीसरा बच्चा हो जाता है, बच्चों को वो अपने घर पे रखती थी।
बच्चों को रखने के बाद घर पे जब उसने 9 शादियां कर चुकी थी और वो बहुत ही धनवान बन चुकी थी, लाखों को नहीं करोड़ों को चूना लगा चुकी थी लोगों को। करोड़ों का चूना जब लगा चुकी थी लोगों को, उसके बाद में क्योंकि धीरे धीरे उम्र भी ढलने लगी, जब लास्ट में उसने एक 10वां दूल्हा चुना, तब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दर्शक। जो मैं एक घटना सुना रहा हूँ, ये पंजाब प्रांत, भारत में एक पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत का एक पटियाला जिला है। पटियाला जिला का एक देवीगढ़ इलाका है। देवीगढ़ इलाके में गुरुद्वारे में शादी समारोह चल रहा था। रस्में पूरी हो रही थी, भावरन पड़ने का टाइम आ रहा था। तभी क्या होता है, एक जो पहले शिकार हो चुकी थी 9 दूल्हों को भटक रहे थे, एक दूल्हे ने उसके फोटो उतार लिए थे, फोटो खींच लिए थे शादी के समय पर। जब वो पुलिस ढूंढते 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 पुलिस के पास आया, पुलिस को लेकर वहीं पहुंच गया जहां शादी समारोह था। तब उससे जब पूछताछ की जाती है उस दुल्हन से, वो तो कहती है ये मेरी पहली शादी है। कहाँ के हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तभी वो दूल्हा कहता है तुम मुझे नहीं जानती है, देख ये फोटोग्राफ। तो इससे पहले जब उसे फोटोग्राफ दिखाए, लड़के के घर वालों को दिखाए जहाँ शादी होने वाली थी, रस्में पूरी होने वाली थी, सारे लोग देखकर चकित रह गए। पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसी भी महिला है, ऐसी भी लड़की है जो 9 शादियां कर चुकी है, 10वीं फिर से कर रही है और सब पतियों के साथ बिस्तर हुई है। तब पुलिस ने कहा उससे, उसे गिरफ्तार किया, उसके पूरे परिवार को। उसी का सीधी अपनी कहानी बताती है, नहीं मैं अपने ढंग से पूछूं तो सारी कहानी उसने अपनी बता दी कि मैंने इतनी शादियां की, इतनी लूटपाट की। उसके बाद में उसे जब जेल जा रहा था, जेल भेजने से पहले कुछ प्रक्रिया होती है, मेडिकल होता है। जब उस महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया, तब वो HIV पॉजिटिव निकली। अब उसके होश उड़ गए कि मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। जो HIV एड्स बीमारी होती है, खतरनाक बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है, उसमें जब तक दवाइयाँ चलेंगी तब तक तुम जिंदा रहोगे। अगर आपने दवा छोड़ दी तो आप जल्दी ही मर जाओगे। इसीलिए इसे जानलेवा बीमारी कहते हैं। जब ये बात सुनी तो जो 9 लोगों को पुलिस तलाशना शुरू कर देती है, जिनसे अलग अलग शादियां करी थी। कुछ लोगों ने अपनी बदनामी के कारण थाने पर तहरीर नहीं दी थी, FIR दर्ज नहीं कराई थी। कुछ लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। फिर क्या होता है, उन 9 लोगों को भी सबने अपना बारी बारी से HIV चेकअप कराया। अकेले जाके किसी ने किसी को बताया भी नहीं। उसमें आधे से ज़्यादा HIV पॉजिटिव निकले। लोग देख के चकित हो गए। एक महिला ने 9 लोगों को साथ क्या हुआ, अपने आप खुद HIV पॉजिटिव हो गई और उसकी कुछ समय बाद फिर क्या होता है, मृत्यु हो गई। उसके बच्चों का क्या होगा, 3 लोगों को। बाकी तो उसके पति, सासू, ननद जेल में है और उसकी मृत्यु हो गई। लालच बुरी बलाए है। उसने ख्वाब देखे थे बड़े अमीर बनने के, लेकिन उसने एक कदम गलत अपनाया था और कोई काम करती तो सक्सेस हो जाती है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहां भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। इस घटनाक्रम को किसी को बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।